देख लेना रमेश, आज तू मुझे भले ही साधारण आदमी समझ रहा हो, लेकिन एक दिन यही राघव पूरे इलाके में मशहूर होगा। लोग मेरी गाड़ी देखकर रास्ता छोड़ देंगे, मेरे घर के आगे लाइन लगी रहेगी। और मेरे अंदर इतना घमंड नहीं, ये तो आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूं। तुझे क्या लगता है रमेश, ये जिंदगी सिर्फ एक औरत के साथ गुजरने के लिए बनी है? नहीं दोस्त, इंसान जितना चाहे उतना पा सकता है। मेरी सोच छोटी नहीं है, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, रईस आदमी। और जब आदमी के पास पैसा आता है ना, तो सब कुछ अपने आप उसके पीछे चलता है। इज्जत, शोहरत, औरतें, सब। मैं बस एक रानी से संतुष्ट नहीं हो सकता, राजा की तरह जीना चाहता हूं। 5 शादियां करूंगा, एक सुंदर, एक पैसे वाली, एक चालाक, एक जो मेरा काम करे और एक जो मेरी पूजा करे। तब जाकर मेरी जिंदगी पूरी लगेगी। आज गांव वाले हंस रहे हैं, मुझे पागल समझते हैं, लेकिन याद रखना रमेश, यही लोग कल मुझे सलाम करेंगे। सपने जो देखता है वही उन्हें पूरा भी करता है। और मैं सपने छोटे नहीं देखता। मुझे तो लगता है कि एक ही बीवी रखना कमजोरी है। लोग डर की वजह से, समाज के डर से, बदनामी के डर से एक ही औरत से चिपके रहते हैं। लेकिन मैं वो नहीं हूं। मैं दुनिया की परवाह नहीं करता। मैं जो चाहता हूं वही करूंगा। आज से मैंने फैसला कर लिया है, मैं 5 शादियां करके दिखाऊंगा और तब देखूंगा कौन मुझे रोक सकता है। अरे राघव, तुझे हो क्या गया है यार? बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे कोई राजा महाराजा हो। ये फिल्मी दुनिया नहीं है दोस्त, ये असली जिंदगी है। यहाँ एक बीवी भी आदमी को सीधा कर देती है और तू 5 की बात कर रहा है। सुना है मैंने, जो ज्यादा पाने के पीछे भागता है उसका जो है वही खो देता है। बीवी कोई खिलौना नहीं होती जिससे दिल भर गया तो दूसरी ले आए। वो एक इंसान होती है जिसके भी दिल होता है, जो अपना घर छोड़कर तेरे साथ आती है। और तू क्या सोच रहा है, 5 औरतें आएंगी और तेरा स्वागत करेंगी? नहीं राघव, ये सब तेरे लालच का नशा बोल रहा है। आज तू जवान है, ताकत है, सपना है, लेकिन कल का क्या? जब तू कमजोर पड़ेगा तब कौन तेरा साथ देगा? पैसा सब कुछ नहीं होता दोस्त। रिश्ते पैसों से नहीं बनते, वे दिल से बनते हैं। एक सच्ची औरत मिल जाए ना तो वही जिंदगी स्वर्ग बना देती है। पर तुझे इन बातों की कहां समझ है यार? तू तो बस दिखावा, शानो शौकत और घमंड की दुनिया में रहना चाहता है। मुझे डर लग रहा है तेरे लिए, बहुत ज्यादा डर, कि कहीं तू इतना आगे ना निकल जाए कि वापस लौट ही ना पाए। बस मेरी एक बात याद रखना राघव, जो रिश्तों की कद्र नहीं करता, एक दिन वही रिश्तों के बिना रह जाता है। गांव की इस शांत पगडंडी पर आज सिर्फ 2 दोस्त नहीं चल रहे थे। यहाँ चल रहे थे 2 रास्ते, एक समझदारी का, दूसरा लालच का। राघव के दिल में आग थी, बड़ा बनने की, सबसे अलग दिखने की, सबसे ऊपर पहुंचने की। लेकिन ये आग रोशनी नहीं, बल्कि धीरे धीरे सब कुछ जलाने वाली थी। घमंड इंसान को अंधा कर देता है, उसे सही और गलत का फर्क दिखना बंद हो जाता है। और जब कोई इंसान रिश्तों को संख्या में तौलने लगे तो समझ लो कि वो इंसान अंदर से खाली हो चुका है। राघव ये मान चुका था कि औरतें उसकी जिंदगी की सजावट हैं, उसकी शोहरत का हिस्सा हैं, उसकी अमीरी का सबूत हैं। पर उसे ये नहीं पता था कि वही औरतें उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा भी बनने वाली हैं। आज वो हंस रहा है, आज वो खुद को राजा समझ रहा है, पर कल का सूरज उसके जीवन में तूफान लेकर आएगा। आज जो फैसला उसने किया है वो सिर्फ उसका नहीं, बल्कि कई दिलों की तकदीर बदलने वाला है। और यही से शुरू होती है एक आदमी की 5 शादियों की वो कहानी, जो इज्जत, पछतावे, दर्द और सच्चे प्यार की सबसे बड़ी सीख बन जाती है। राघव, ये चाय मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। जब से हमारी शादी हुई है, मैं तुम्हें ऐसे बैठकर चैन से चाय पीते भी नहीं देख पाई। तुम्हारी आंखों में हमेशा कोई सपना, कोई लालच, कोई बेचैनी घूमती रहती है। क्या तुम थोड़ा सा भी मेरे साथ नहीं बैठ सकते? क्या मैं तुम्हारी बीवी बनकर कोई हक नहीं रखती? मैं अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ यहाँ। माँ बाप, भाई बहन, अपना घर, अपनी गलियाँ, सब पीछे छोड़ आई तुम्हारे लिए। मुझे यही बताया गया था कि शादी के बाद औरत का घर उसका पति होता है।
तो क्या मैंने गलती कर दी तुम्हें अपना घर मानकर? मैंने कभी तुमसे हीरे, मोती, गहने, महंगे कपड़े नहीं मांगे। बस एक चीज मांगी, तुम्हारा साथ, तुम्हारा समय, तुम्हारी मुस्कान। पर लगता है वो भी बहुत बड़ी मांग है तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है, जब लोग पूछते हैं कैसी चल रही है शादी, तो मैं मुस्कुरा देती हूँ, जबकि मेरे दिल में रोज कोई टूट जाता है। तुम कहते हो तुम राजा बनना चाहते हो, पर एक सही राजा वही होता है जो अपनी रानी को इज्जत दे। एक राजा नहीं, अगर उसके ही महल में उसकी रानी रोती रहे। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में और भी शादियों का ख्याल है, पर क्या कभी सोचा है मेरी क्या हालत होगी? मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसे एक कोने में रख दो और दूसरी ले आओ। मैं बस इतना चाहती हूँ राघव, तुम एक बार दिल से बोलो कि मैं तुम्हारी हूँ और सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। बस यही सुनने के लिए मैं रोज जी रही हूँ। सीमा, तुम बहुत भावुक हो। औरतें अक्सर ज्यादा सोच लेती हैं। तुम मेरी पहली पत्नी हो, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमे। मैं बड़ा बनना चाहता हूं, और बड़े आदमी की जिंदगी भी बड़ी होनी चाहिए। तुम समझ क्यों नहीं पाती कि मैं ये सब अपने लिए नहीं, बल्कि हमारे भविष्य के लिए कर रहा हूं। जब मेरे पास पैसा होगा, नाम होगा, इज्जत होगी, तब तुम्हें भी लोग सलाम करेंगे। तुम गर्व से कह सकोगी कि तुम राघव की पत्नी हो। और रही बात दूसरी शादी की, तो वो भी मेरे सपनों का हिस्सा है। इसमें बुरा क्या है? पुराने जमाने में तो राजा कई रानियां रखते थे। क्या उन्होंने गलत किया? नहीं, बल्कि इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। मुझे किसी एक के साथ बंधकर नहीं रहना। मेरा दिल बड़ा है, मेरी सोच बड़ी है, और मुझे अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत से संतुष्ट रहना, यह मुझे मंजूर नहीं। तुम इसे प्यार कहो या जुनून, पर मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं जो चाहता हूं वो करके रहूंगा। और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरी सोच को अपनाना पड़ेगा। तुम्हारा काम है मेरा घर संभालना, मेरा इंतजार करना, मेरी खुशी में खुश रहना। यही एक पत्नी का धर्म होता है। और हां, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये नहीं कर पाओगी, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन याद रखना, फिर इस घर में तुम्हारा नाम भी नहीं बचेगा। सीमा ने उस दिन पहली बार समझा कि शादी सिर्फ 7 फेरे नहीं होती, शादी 2 दिलों का बंधन होती है। लेकिन यहां दिल एक ही डर से धड़क रहा था। राघव के लिए सीमा एक इंसान नहीं, सिर्फ एक रिश्ता बन चुकी थी, एक जिम्मेदारी जो धीरे धीरे बोझ में बदल रही थी। और जब रिश्ते बोझ बन जाएं, तब उनमें प्यार मरने लगता है। सीमा ने अपना सब कुछ दे दिया था, शरीर, मन, सम्मान, सपना, लेकिन बदले में उसे सिर्फ तिरस्कार और उपेक्षा मिली। ये वही क्षण थे जहां एक औरत टूटती है, खामोशी से, बिना आवाज किए। और दूसरी तरफ राघव का अहंकार अब और ऊंचा हो चुका था। उसे लगता था कि दुनिया उसके कदमों में है, कि वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन वो ये भूल चुका था कि जब भगवान किसी को सजा देता है तो उसे खुद उसके घमंड से गिराता है, और यही घमंड आगे चलकर 4 और शादियों का कारण बनेगा, और फिर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा भी। देखो राघव, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। बचपन से ही मुझे लोग कहते आए हैं कि मैं इस छोटे शहर या गांव की नहीं हूँ। मेरे सपने बड़े हैं, मेरी दुनिया बड़ी है, और मैं उसी आदमी के साथ रह सकती हूँ जो मुझे उस बड़ी दुनिया में ले जा सके। मुझे साड़ी पहनकर आंगन में झाड़ू लगाने वाली जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए बड़े बड़े मॉल, महंगी गाड़ियां, चमकती पार्टियां, और ऐसा पति जिस पर लोग फिदा हों, जिसकी जेब हमेशा भरी हो और जिसका नाम सुनकर लोग जलें। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सब आसान है, तो सुन लो, ये आसान नहीं, लेकिन मुमकिन है, अगर तुम सच में मेरे काबिल बने। हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी एक बीवी पहले से है, पर सच कहूँ तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बड़ी जिंदगी में थोड़ा ड्रामा होता है, और मैं ड्रामा से कभी डरी नहीं। मैंने सुना है तुम बड़े आदमी बनना चाहते हो, कई शादियां करना चाहते हो, तो समझ लो मैं उन सब में सबसे ऊपर रहूंगी, क्योंकि मैं सुंदरता नहीं, आत्मविश्वास लेकर आई हूं। और सुंदरता तो कभी भी मिल सकती है, पर एटीट्यूड, क्लास और स्टाइल, ये हर किसी के हिस्से में नहीं आते। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुमने मुझे चुना है
तो मुझे दुनिया की तरह संभालना भी होगा। मैं आम नहीं, खास हूं। मैं वही बीवी बनूंगी जिस पर तुम्हें दुनिया के सामने गर्व हो, लेकिन बदले में तुमसे भी वही उम्मीद रखूंगी कि तुम मुझे इस साधारण जिंदगी से निकालकर उस दुनिया में ले जाओगे जिसमें मैं खुद को देखती हूँ, चमकदार, तेज और सबकी नजर में। कविता, तुम बिल्कुल वही हो जिसकी मैं तलाश कर रहा था। पहली बार मुझे लगा कि कोई है जो मेरी सोच, मेरे सपनों और मेरी ताकत को समझ सकती है। सीमा जैसी औरतें सिर्फ घर संभालती हैं, तुम जैसी औरतें दुनिया संभाल लेती हैं। तुम्हें देखकर लगता है कि मेरी जिंदगी कितनी छोटी है, मेरी दुनिया कितनी सीमित है। तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी बातें मुझे एहसास दिलाती हैं कि मैं सच में उससे कहीं ज्यादा हासिल कर सकता हूं जितना मैंने सोचा था। तुम सही कहती हो, असली जिंदगी झोपड़ियों में नहीं, रोशनी में होती है, भीड़ में नहीं, मंच पर होती है। और मैं उस मंच का राजा बनना चाहता हूं। जहां तक पहली बीवी की बात है, वो तो मेरी जिंदगी की शुरुआत थी, लेकिन तुम मेरी जिंदगी का विस्तार हो, मेरी शानो शौकत का हिस्सा, मेरी ताकत, मेरी पहचान। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा कविता, कपड़े, गाड़ियां, पैसा, शोहरत, हर चीज जो तुम्हें चाहिए। मैं चाहता हूं कि जब तुम किसी पार्टी में जाओ तो सबकी निगाहें सिर्फ तुम पर टिक जाएं और वो लोग कहें, ये है राघव की रानी। आज से मेरे सपनों में सिर्फ तुम्हारी झलक होगी और कल दुनिया देखेगी कि राघव की दूसरी पत्नी कैसी होती है, रानी जैसी, सुपरस्टार जैसी, तुम जैसी। राघव, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें ये भी याद नहीं कि घर पर कौन तुम्हारी राह देखता है? कौन तुम्हारे लिए सुबह सुबह उठकर चूल्हा जलाता है? कौन तुम्हारे कपड़े धोता है, खाना बनाता है, तुम्हारी खुशी के लिए अपनी खुशी त्याग देता है? तुम मेरे होते हुए किसी और से शादी की बात कर रहे हो? क्या मेरी कोई कीमत नहीं? क्या मैं सिर्फ एक पुराना खिलौना हूँ जिसे तुमने कोने में रख दिया है? और कविता, तुम्हें क्या लगता है, सुंदरता हमेशा रहती है? क्या शादी सिर्फ कपड़ों और गाड़ियों का नाम है? एक दिन आएगा जब ये चमक फीकी पड़ जाएगी और तब पता चलेगा कि रिश्तों की चमक बाहर नहीं, अंदर होती है। मैं अमीर नहीं हूँ, स्टाइल नहीं है मेरे पास, पर मेरे पास दिल है और राघव ने उसी दिल को कुचल दिया है। शायद ये मेरा दुर्भाग्य नहीं, बल्कि राघव का दुर्भाग्य है कि उसे मिलकर भी मैं दिख नहीं पाई। आज तुम दोनों ने मिलकर मेरे दिल में वो जगह तोड़ दी जिसे मैंने शादी के दिन बनाया था। लेकिन सुन लो, किसी का दर्द कभी व्यर्थ नहीं जाता। दुनिया गोल है और घमंड तो हमेशा गिरकर ही टूटता है। और इस तरह राघव की जिंदगी में दाखिल हुई कविता, सुंदर, तेज, चमकदार, लेकिन चमक कभी कभी अंधा भी कर देती है। कविता ने राघव की आंखों में वो सपना डाल दिया जो सीमा के प्यार से कहीं बड़ा लगने लगा। राघव भूल गया कि एक घर को चमक से नहीं, प्यार से उजाला मिलता है। सीमा की आंखों में आंसू थे, पर राघव की आंखों में सिर्फ महत्वाकांक्षा। उसका दिल अब दो हिस्सों में नहीं था, बल्कि दो दुनियाओं में बंट चुका था। कविता ने उसे शोहरत दिखाई, सीमा ने उसे शांति दी, और उसने चुना शोहरत। पर सच यही है, जो इंसान शांति खोकर शोहरत चुनता है, वो अंत में न शांति पाता है न शोहरत। यही मोड़ था जिसे राघव के जीवन की दिशा बदलने लगी। एक नई शादी, एक नई चमक और एक पुराना रिश्ता जिसे उसने अपने हाथों से मिटाना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है उस तूफान की जो आगे आने वाला था। देखो राघव, मुझे सीधी बात करना पसंद है। मैं किसी की तरह आंखों में सपने लेकर नहीं जीती। मुझे दुनिया की असलियत मालूम है। इस दुनिया में अगर औरत अपनी कीमत नहीं जानती तो लोग उसे मुफ्त में भी बेच दें, और मैं मुफ्त की नहीं, बहुत कीमती हूँ। मैं जानती हूँ तुमने 2 शादी पहले ही कर ली हैं, और मुझे उससे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ पुरुष वो काम करता ही है जिसमें उसे मजा आता है। लेकिन मुझे इससे फर्क तब पड़ेगा जब मैं तुम्हारी जिंदगी की सबसे जरूरी जरूरत ना बनूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तीसरी बीवी बनूं, तो मेरे भी कुछ नियम हैं। पहली बात, मेरी माँ बाप को शहर में बड़ा सा घर चाहिए, छोटा मोटा नहीं, ऐसा घर जिसकी बात हर मोहल्ले में हो, जहाँ लोग आकर कहें, वाह पायल, तुम्हारा घर तो किसी रानी के महल से कम नहीं।
दूसरी बात, मुझे पैसे चाहिए, हर महीने नहीं, हर हफ्ते, ताकि मैं जो चाहूँ वो खरीद सकूं, जिससे मेरा सिर हमेशा ऊंचा रहे। मुझे शादी के बाद हाथ फैलाकर जीना पसंद नहीं। तीसरी बात, मैं तुम्हें सिर्फ पति नहीं, कमाई का जरिया भी समझती हूँ। औरत अगर समझदार हो तो पति को जीने नहीं देती, काम करवाती है। और सुनो, मैं प्यार व्यार वाली औरत नहीं हूँ, मैं सौदेबाजी में रहती हूँ। अगर तुम सौदा निभाओगे तो मैं निभाऊंगी, वरना मैं किसी और बड़े आदमी के साथ चली भी जाऊंगी, मुझे कमी नहीं पड़ेगी। तुम्हें बस इतना कहना है। हाँ पायल, मैं सब करूंगा, और फिर मैं तुम्हारी दुनिया बदल दूंगी, एक ऐसी दुनिया जिसमें तुम राजा नहीं साहूकार बनोगे। अरे पायल, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम बहुत बड़ी हो। राघव, मेरी बात सुनो। पायल सौदेबाजी करती है, मैं डील फाइनल करवाती हूँ। देखो, मैं भी ये जानती हूँ कि तुम पहले से शादीशुदा हो, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी असल कमजोरी क्या है, तुम्हारा अहंकार। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें बादशाह समझें, और मैं जानती हूँ इस लालच को कैसे इस्तेमाल करना है। मैं साफ कहती हूँ, मैं तुम्हारी बीवी तभी बनूंगी अगर तुम मुझे हर महीने मोटी रकम दोगे। मुझे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, 5 स्टार होटल में डिनर चाहिए, नए नए गहने चाहिए। अगर मैं तुम्हारी चौथी बीवी बनूंगी तो मेरी जिंदगी तीसरी या दूसरी जैसी नहीं होगी। मैं ऊपर रहूंगी, सबसे ऊपर। और हाँ, एक और बात, मैं वो औरत नहीं जो घर में बैठकर दूसरों की खुशियों पर ताली बजा दूं। मैं अपनी खुशी खुद बनाती हूँ, और तुम वो आदमी हो सकते हो जो मेरी जिंदगी को और आसान बना दे। मेरे लिए शादी कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं, बल्कि एक समझौता है। तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें साथ दूंगी, तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगी, दुनिया के सामने तुम्हें बड़ा दिखाऊंगी। अगर तुमने मेरी शर्तें मानी तो समझो चौथी शादी पक्की, और अगर नहीं मानी तो मेरे जैसे चाहने वाले बहुत हैं। मैं किसी की कमी में नहीं जीती। सोच लो राघव, तुम्हें सिर्फ प्यार चाहिए या ऐसी बीवी जो दुनिया के सामने तुम्हारी शान बन जाए? कमाल है, तुम दोनों ने आज मुझे एक ऐसी सच्चाई दिखा दी है जिसे मैं शायद कभी समझ ही नहीं पाता। कविता ने मुझे ग्लैमर दिखाया, लेकिन तुम दोनों ने असली दुनिया दिखाई, जहां रिश्ते कीमत पर चलते हैं, जहां औरतें सिर्फ प्यार से नहीं डील से मिलती हैं। पायल, तुम स्मार्ट हो, तुम्हें पता है दुनिया कैसे चलती है। और राधा, तुम्हारे एटीट्यूड के सामने कोई नहीं टिक सकता। तुम दोनों को देखकर लगता है कि अगर मैं तुम जैसी औरतों को अपनी जिंदगी में लाऊंगा तो लोग मुझे राजा नहीं बादशाह कहेंगे। हाँ, मैं तैयार हूं, घर दूंगा, पैसा दूंगा, गाड़ी दूंगा। बस तुम दोनों मेरे साथ चलो और मेरे स्टेटस को ऊंचा करो। मुझे ऐसी बीवियां चाहिए जो मेरी ताकत बढ़ाएं, मेरे नाम को बड़ा करें, दुनिया को दिखाएं कि राघव कोई साधारण आदमी नहीं। सीमा प्यार देती थी, कविता शोहरत देती है, और तुम दोनों मुझे ताकत दोगी। मैं 5 शादियां करूंगा, सपना नहीं वादा है। और तुम्हें बता दूं, जो आदमी डरता नहीं वही जीतता है, और मैं हारने वालों में से नहीं हूं। इस सीन में पहली बार राघव अपने असली चेहरे पर आता है। वो अब प्यार नहीं चाहता, बीवियां नहीं चाहता, रिश्ते नहीं चाहता। वो चाहता है शान, शोहरत, ताकत, औरतें और दुनिया पर हुकूमत। पायल और राधा जैसी औरतें उसे वही दे रही थीं जिसकी उसे तलाश थी, लालच का ईंधन। लेकिन दुनिया का सबसे खतरनाक खेल है लालच का खेल, क्योंकि इसमें खिलाड़ी जीतता नहीं, आखिर में अपना सब कुछ हार जाता है। राघव सोच रहा था कि कई बीवियां उसे बड़ा बना देंगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि यही बीवियां एक दिन उसके घर को टुकड़ों में तोड़ देंगी। ये सीन उस तूफान का पहला झोंका था जो आगे चलकर राघव की पूरी जिंदगी उखाड़ देगा। राघव, बैठ जाइए। मैं जानती हूँ मेरा घर छोटा है, मेरी रसोई में चमक दमक नहीं, मेरी चूड़ियां भी सस्ती हैं, लेकिन दिल से बड़ा कोई महल नहीं होता। मैं गरीब जरूर हूँ, पर मेरी गरीबी मेरी सोच में नहीं, मेरी जेब में है, और जेब की गरीबी आदमी की कीमत कम नहीं करती। देखिए, मुझे ना तुम्हारा पैसा चाहिए, न धन, न दौलत, न तरह तरह के वादे। मुझे बस आपका सच्चा साथ चाहिए, क्योंकि आदमी की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसके व्यवहार से होती। चेंज घर आते हो, फर्श मिट्टी का है,
बर्तन पुराने हैं, पर आपकी थकान उतर जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ बनावट नहीं है, यहाँ दिखावा नहीं है, यहाँ सिर्फ सच्चाई है। मैंने अपने जीवन में एक चीज सीखी है, जो इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है वही असल में बड़ा होता है। आपको लगता है मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, मीरा, पैसा एक दिन कम भी हो सकता है, पर दिल का धन कभी खत्म नहीं होना चाहिए। और आज जब मैं आपके सामने खड़ी हूँ, तो दिल में सिर्फ एक ही इच्छा है, किसी के जीवन में बोझ बनकर नहीं, सहारा बनकर रहूं। मुझे सोने की ज्वेलरी से ज्यादा आपके माथे का पसीना प्यारा लगता है। मुझे बड़ी गाड़ी से ज्यादा आपके पैरों की थकान दिखती है। मुझे ईर्ष्या नहीं होती कि दूसरों के पास क्या है। मुझे बस इस बात की खुशी है कि भगवान ने मुझे एक ऐसा इंसान दिया जो चाहे जैसा हो पर मेरा है। मेरे लिए ये चूल्हे पर चढ़ी रोटी ही भोज है, मेरे लिए आपका आना ही त्योहार है, और मेरे लिए आपका सच मेरी सबसे बड़ी दौलत है। तो हाँ राघव, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, धन दौलत की कोई जरूरत नहीं। अगर दिल सच्चा है तो घर चाहे मिट्टी का हो, स्वर्ग लगता है। मीरा, तुम जो कह रही हो वो कोई साधारण बात नहीं है। आज के दौर में पैसे के बिना कोई रिश्ता नहीं टिकता। लोग प्यार से ज्यादा सुविधा देखते हैं, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारी आंखों में ना स्वार्थ है, ना लालच, ना कोई मांग, बस एक सादगी, एक शांति जो मैंने किसी और के घर में नहीं देखी। जिन जिन घरों में मैं गया, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं थीं। किसी को गहने चाहिए थे, किसी को नए कपड़े, किसी को घूमने जाना था, किसी को अपनी जरूरतें अधिक लगती थी। और मैं कहीं भी अपनी कमजोरियां छुपा नहीं पाया। लेकिन तुम्हारे पास आता हूं तो लगता है जैसे मुझ पर कोई बोझ ही नहीं, जैसे कोई मुझे मेरी कमियों सहित स्वीकार कर लेता है। मीरा, तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं, जो रिश्तों को दिल से निभाते हैं, जो धोखा नहीं करते, जो छोटा घर हो पर बड़ी सोच रखते हैं। तुम कहती हो तुम्हें मेरे साथ की जरूरत है, पर मैं सोचता हूं, क्या मैं उस साथ के लायक हूं? क्या मैं उतना अच्छा हूं जितना तुम समझ रही हो? तुमने कभी पूछा नहीं कि मैं कितना कमाता हूं, मेरे पास क्या है, कल को क्या दूंगा, क्या नहीं दे पाऊंगा। ये सब मुझे हैरान करता है, डरा भी देता है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई मेरे अंदर का झूठ सह नहीं पाता। मीरा, तुम सच में सबसे अलग हो।